ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 45 साल के आसपास की इनकी उम्र है। 1978 का इनका जन्म है। क्या कहता है हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करते हैं एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, पूरा हाथ अगर देखें तो कहीं ना कहीं चौरस हाथ है। चौरस हाथ का मतलब जो है बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। तो विकल्प में अगर कहें नौकरी और व्यवसाय दोनों ही है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए उंगलियां लंबी हैं गदेली से, गदेली के मुकाबले अगर कहा जाए उंगलियां बहुत ज़्यादा छोटी नहीं हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति भाग्यशाली। उंगलियां गुथी हुई हैं, धन आता रहेगा, कहीं ना कहीं धन का सदुपयोग भी व्यक्ति करेगा, एक बात। अंगूठा अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल है, हर माहौल में ढलने वाला, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहें तो अंगूठा फ्लेक्सिबल के साथ में ये हिस्सा अगर कहें छोटा है। ऐसे लोग चाटुकारिता नहीं कर पाते, किसी के पीछे नहीं घूम पाते हैं। एक इनके अंदर एक समस्या ये होती है। वहीं पे अगर देखें तो अंगूठा में कई जो है ब्लॉक्स हैं, कट्स हैं। धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों का सुख व्यक्ति को मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए कर्ज है। संतान के ऊपर कभी भी धन लगाइएगा तो बहुत देख दाख के चलिएगा। पहली संतान को लेके ऐसे लोगों को पीड़ा मिलती है। मतलब ये कहने का है कि पहली संतान लेट हो या ख़राब हो जाए या फिर होती है तो कहीं ना कहीं पीड़ा को दिखाती है। इस पे कई रेखाएं कट रही हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। रेखाएं अगर कहें तो ये जितना आगे बढ़ेंगी, इसके पास पहुंचेंगे, उतना ही व्यक्ति को राजयोग के समान कहलाएगी। गुरु की उंगली अगर कहें तो शनि की तरफ घूम रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का जीवन व्यवस्थित रूप से चलता रहेगा। व्यक्ति धन, काम इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये हिस्सा लंबा है तो धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिस्से पे अगर देखें तो एक रेखा स्पष्ट साफ बन रही है। ये रेखा अगर कहें, देखिए दो तीन मतलब होता है। एक पुत्र संतान को भी कहीं ना कहीं इससे देखते हैं, एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि इसके ऊपर रेखा बनने का मतलब ये भी कहलाता है कि संतान से संबंधित चीज़ों में ये उतार चढ़ाव कराता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पहला पर्व अगर कहें, देखिए ऐसे लोगों को पेट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए लीवर का ध्यान रखना चाहिए। लीवर से संबंधित समस्याएं जीवन में होती हैं, ये तय है। खान पान का ध्यान रखिए, लीवर से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए और चीनी का सेवन कम से कम करिए। ये इस पर अगर यौनुमा आकृति बन रही है, चीनी का सेवन मतलब हो गया शुगर, यौनुमा आकृति बन रही है, कहीं ना कहीं जो है ये धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव कराता है। एक समस्या ऐसे लोगों के साथ ये होती है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहता है, एक बात। दूसरी ये समस्या जो है कहीं ना कहीं 2025 के बाद से आपको विशेष ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। शनि की उंगली अगर कहें लंबी है। शनि का तीसरा पर हार्डवर्क को दिखाता है, जो कि अच्छा है। व्यक्ति कहीं ना कहीं मेहनती होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा अगर कहें तो धन से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है, एक बात। ये हिस्सा अगर कहा जाए, इस पर कई रेखाएं खड़ी हो रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है अब जहाँ पर भी रहेगा, जिन लोगों के साथ काम करेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। सूर्य की उंगली अगर कहें लंबी है। सूर्य का पहला पर्व अगर देखा जाए तो छोटा है। आंतरिक ऊर्जा में कमी को ये दिखाता है कि थक जाना इत्यादि चीज़ों को। ये हिस्सा अगर कहें तो घर परिवार में मान सम्मान का सामान्य है। ऐसे लोग प्रतिष्ठित होते हैं समाज में, प्रतिष्ठा को दिखाता है ये हिस्सा जब लंबा होता है। बुध की उंगली अगर कहा जाए तीसरे पर्व तक जा रही है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि व्यक्ति नौकरी से संबंधित विकल्प व्यक्ति के लिए ज़्यादा अच्छा है। ये हिस्सा लंबा है तो अभी तो बहरहाल व्यवसाय ना करिए, आप नौकरी ही करिए, क्योंकि अभी 2025 के बाद भी अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं व्यवसाय करना उचित नहीं। नौकरी विकल्प इस समय पे ज़्यादा बेहतर है। नौकरी ही व्यक्ति के दिमाग में रहेगी भी। इस पे अगर कहें 3 से 4 रेखाएं बन रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति काबिल होगा। कहीं ना कहीं घर परिवार के सुखों को भी इंगित करता है। पहली उंगली पे कई रेखाएं खड़ी हो रही हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को समय समय पे कोई ना कोई मिल जाएगा रास्ता दिखाने वाला। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। गुरु के क्षेत्र पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये बेहद अच्छा अपना घर दिखाता है। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनना मतलब ये कहलाएगा व्यक्ति के पास मिनिमम 2 प्रॉपर्टी कम से कम होंगी। ये रेखाएं अगर कहा जाए आध्यात्मिक बनाती हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जीवन पर्यंत सपोर्ट करती हैं, एक बार। यहाँ पर जब एक ट्रायंगल और देखेंगे तो कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है ईश्वरीय, ठीक है, ईश्वरीय छाया में रहता है।
कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है समय के अनुसार जो है व्यक्ति को कोई ना कोई मिल जाता है उठाने वाला, और ईश्वर की कृपा, जैसे आप महसूस करते होंगे कि आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसा हाथ है या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको संकटों से निकाल लेती है। ठीक है, सिर्फ मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूँगा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पर जो है डबल ट्रायंगल बने, ठीक है, उसके साथ में एक त्रिकोण भी बन जाए, ऐसे लोगों को अगर कहा जाए, सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ईश्वर के दर्शन होते हैं। बाकी आप उसको कैसे भी समझिए। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। शनि के क्षेत्र पे एक रेखा ये जा रही है, ये कहीं ना कहीं चोट चपेट को दिखाती है, जैसे चोट लगना, और ख़ासकर बाएं साइड में पैरों पर चोट लगना या उंगलियों पे चोट लगना, इससे संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा हमेशा मैं कहता हूँ कि व्यक्ति के पास धन इत्यादि चीज़ें बनी रहती हैं। इस रेखा का ये मतलब है। एक रेखा नीचे से दो फाड़ में बट रही है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि किसी का इस समय पे जो है कहते नहीं है कि आपने जो है किसी की रॉयल्टी ले ली या किसी की जिम्मेदारी ले ली कि ठीक है वो काम, या उसको इतना पैसा दे दो, मैं हूँ पीछे, या उसका काम आपने ले लिया, उसके बाद सिरदर्दी पकड़ ली। ठीक है, इन सब चीज़ों से अपने आप को हमेशा बचा के चलिए। एक बात, किसी प्रकार का अगले 2 साल खासकर किसी प्रकार का किसी को उधार लेन देन, देखिए ये तो जीवन पर्यंत आपको करना है, ये रेखा मोटी है, जीवन पर्यंत आपको ध्यान रखना, उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में हमेशा सावधानी रखनी है। और जब आप कर्ज भी लीजिए, जब भी आप उधार भी लीजिए, तो बहुत सावधान होके ही चलिए। ठीक है, दूसरी बात, तीसरी चीज़ जो है, ये 2 साल तो विशेष सावधानी। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए बेहद अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए धन रेखा कहलाती है। ये नीचे से 2 फाड़ एक इधर बढ़ गई, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति घर से दूर जाके बसेगा, ये इसके संकेत देती है। यहाँ पर एक रेखा आके मिल रही है, ऐसे लोग जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ सम्मानित होते हैं, ये इसके संकेत देती है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को ऊर्जा, ताकत इत्यादि चीज़ों को दिखलाती है। ये रेखा अगर कहें, और ये रेखा अगर कहा जाए तो ये आपके लिए तो बेटर है, लेकिन पिता के सुखों में कमी करती है। ठीक है, पिता के सुखों में ये कमी को भी इंगित करती है। बुध के क्षेत्र पे अगर कहा जाए 2 रेखाएं, और दोनों रेखाएं अगर कहें ऊपर चढ़ें, ये ऊपर चढ़ने का मतलब ये हो गया जीवन साथी को कष्ट देती है। एक बात, चाहे शारीरिक इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करती है। जीवन रेखा अगर कहा जाए ठीक ठाक सी गोल है। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो शनि के नीचे आके गोल हो रही है। पेट का ध्यान रखिए, पेट का खान पान का ध्यान रखिए, गैस प्रॉब्लम, एसिड बनना, लीवर पे असर पड़ना, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखिए। पानी का सेवन ज़्यादा करिए, और ख़ासकर अगर मैं कहूँ जो है थोड़ा सा भी विलम्ब है, थोड़ा सा भी लेट है, ठीक है, मान के चलिए जो है 35 से लेके 38 के बीच में, ये कहीं ना कहीं किडनी पे भी असर डालता है। जब भी जीवन रेखा काफ़ी गोलाई में बहुत दूरी से आती है तो शनि का प्रभाव उसके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, और ये शनि का प्रभाव अगर कहा जाए तो व्यक्ति के स्वास्थ्य पे पड़ता है। धन की यहाँ पर कोई बात नहीं, व्यवसाएं आपकी चलती रहेंगी, ता जिंदगी तक चलती रहेंगी। एक अलग चीज़ है कि जीवन में उतार चढ़ाव एक अलग विषय हो गया। ठीक है, वो एक अलग विषय हो गया। इसके बाद अंगूठा अगर देखा जाए बहुत अच्छा, शुक्र अगर देखा जाए बहुत अच्छा, शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये सब अगर कहें तो कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होगी जिसको लेके व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं धन भी कमाएगा, मतलब रेंटल प्रॉपर्टी होगा, किराया हो गया, इससे संबंधित चीज़ें हो गया, ये इसको भी इंगित करती है। वहीं मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो सीधी जा रही है। ऐसे लोग काबिल होते हैं। शुरुआती जीवन बड़ा संघर्ष में होता है, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हृदय रेखा अगर कहा जाए तो आपकी जीवन रेखा से आके मिल गई, ये भी एक अच्छा संकेत होता है धन के दृष्टिकोण से। बस ऐसे लोगों को हमेशा खून जनित बीमारी, खून से संबंधित बीपी शुगर से संबंधित बीमारियों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। धन से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, अपने आप में राजयोग के समान है। ऐसे लोगों को दिक्कतें कम होती हैं, व्यवस्थाएं हमेशा चलती रहती हैं, ये इसके संकेत देता है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है। ठीक है, 35 वर्ष के आसपास की आयु से शुरुआत हो रही है। जीवन रेखा से एक रेखा निकल के जो है चंद्रमा के क्षेत्र पे जा रही है, पत्नी के सुखों में ये कमी कर रही है। यहाँ पर पत्नी को पीड़ा दे रही है। ठीक है, जीवन साथी को चंद्रमा के क्षेत्र पे 1 से 2 रेखाएं हैं, यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ट्रैवल ऐसे लोग अच्छा खासा जीवन में करते हैं, ये इसके संकेत देता है।
और खासकर अभी शनि का पीरियड लग जाएगा, उस समय पे ज़्यादा कराएगा। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। कैरियर इन जॉब आपने पूछा है। देखिए, जॉब ही विकल्प है अभी, ठीक है। और रही व्यवसाय वाली बात, तो व्यवसाय के चक्कर में अभी मत पड़िएगा, जॉब ही करिएगा। अगर कुछ साइड में करना भी होता है तो 2027 तक का जो है कोई नया काम मत शुरू करिएगा, 2027 के बाद ही शुरू करिएगा। 28 से 2028 से ही शुरू करिएगा, उससे पहले कुछ भी मत शुरू करिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। ये सब प्रोग्रेस लाइन है। देखिए, रेखा एक बन रही है, ये आपके लिए बेहद अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए बेहतर रेखा कहलाएगी। उसके बाद आपने पूछा है अब चिल्ड्रन का फ्यूचर, तो चिल्ड्रन के इससे पता चलेगा ना, उनका दिखवा लीजिएगा। रेमडीज़ मैं आपके पास भेजूंगा, ओवरऑल लाइफ रेमडीज़ मैं भेजूंगा। वार्निंग, कोरल आपने पहन रखा है, ठीक है। कोरल पहन सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। मेनली अगर कहा जाए तो आप अगर कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो हीरा पहनिए या फिर ओपल पहनिए। अगर आप ओपल पहनते हैं तो इस उंगली में पहनिएगा 13 रत्ती का। अगर आप जो है हीरा पहनते हैं तो इस उंगली में पहनिएगा, प्लेटिनम में बनवाइएगा 13 रत्ती का। कैरेट में कहा जाए, हीरा अगर कहा जाए तो इस उंगली में प्लेटिनम में बनवाइएगा 1.5 कैरेट का, ठीक है। उससे ज़्यादा मत पहनिएगा। अब बात करते हैं और भी कुछ। आपके ये तो प्रश्न हो गए। जैसे ये गैप मिल गया तो ऐसे में भी कहा जाता है व्यक्ति भाग्यशाली। गुरु के हिस्से पे ज़्यादा गैप आ रहा है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति दयालु प्रवृत्ति का है, व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज सेवा करने वाला है, समाज से जुड़े लोगों की सहायता करने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। छोटा मोटा इलेक्शन भी आप लड़ सकते हैं समय के अनुसार, छोटी मोटी राजनीति, छोटा मोटा इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। वो अच्छा भी कहलाएगा। कभी मौका मिलेगा तो बिल्कुल आप लड़िएगा, आंख बंद करके लड़िएगा। दूसरी बात, ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है, ठीक है। ये हिस्सा छोटे का मतलब हो गया कि पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में हमेशा सावधानी। ऐसे लोगों को शत्रु समय के अनुसार खड़े हो जाते हैं और बेवजह में। जैसे इस समय पे आप देखेंगे जो है जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ मनमुटाव होगा, मनमुटाव की स्थितियां पैदा होंगी। इस समय पे आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है। किसी प्रकार से किसी की रॉयल्टी नहीं लेनी है, जिम्मेदारी नहीं लेनी है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। 1.5 साल का पीरियड है, सावधानी बरतिए। इस जगह पे आप चल रहे हैं, सावधानी बरतिए। 1.5 साल का पूरा पीरियड है। ये ट्रायंगल बन रहा है, बेहद अच्छा है, शनि के नीचे बन रहा है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है 51-52 वर्ष के आसपास की आयु में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लेगा जो उसको अचानक से धन लाभ देगी, अचानक से उसको बढ़ाएगी, लाइफ में ग्रोथ कराएगी। इसके अलावा चंद्रमा का क्षेत्र सीधा है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है भावुक किस्म का होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा याददाश्त पे भी असर पड़ेगा 2024 के बाद से, ठीक है। याददाश्त से संबंधित चीज़ें, मतलब कि भूल जाना इत्यादि चीज़ें बढ़ेगा। थोड़ा सा देख दाख के ही चलिएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि योगा प्राणायाम ये सब करते रहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ अच्छा है। जैसे यहाँ पर जो है बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट पीट रही हैं, ऐसे में भी कहा जाता है कि पार्टनरशिप से संबंधित और वैवाहिक जीवन में हमेशा सावधानी रखें, जीवन साथी का ध्यान रखें। बाकी मैं कुछ रेमेडीज़ आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा, वो ओवरऑल लाइफ ही आपको करनी है, ठीक है। उसको ज़रूर करिएगा।
अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।